हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई थोड़ा सा टाइम है। वो आया हुआ, क्या नाम, ताहिर सल्फी लाइन पे है। ताहिर सल्फी? ताहिर ताहिर ये कौन है? एक बार उसकी पिटाई नहीं करी आपने, वो लिंक भी भेजा था, वो दोबारा आया हुआ है। ताहिर खान? हाँ ताहिर सल्फी बता रहा, वो तो ताहिर सल्फी। हाँ, मतलब खान सब नेम है, हाँ हाँ सल्फी की तरफ मंसूब है। हाँ हाँ। हम्म। तो वो कह रहा अपने किसी मुफ्ती से बात करा दो। मैंने कहा ठीक है। कह रहा उमर भाई सही बात हो चुकी है मेरी। मैंने कहा भाई चलो मैं किसी मुफ्ती साहब को ले लेता हूँ, अब बात कर लें आप। मैंने कहा उमर भाई को ही ले लेता हूँ, मैंने मुफ्ती साहब को क्या लूँगा, उमर भाई लपेटेंगे इसे। ले लो। ठीक। आप जिस हेलो। हाँ जी ताहिर भाई जी, लीजिए बात कर लीजिए आप इनसे। हाँ ताहिर भाई, ताहिर खान जी सल्फी बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले ही कह चुका था, आपका नाम बता भी चुका हूँ जनाब को। अच्छा, उमर साहब बखैर है? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिन हो गया, बहुत दिनों के बाद याद किए हैं आप। मैंने याद किया कि हमारे भाई याद किए, इनके तवस्सुल से बात तो हो पा रही है आपसे, माशाअल्लाह। तो मुझे क्यों बोल दिया कि मैं याद किया? नहीं ठीक है, और सेहत-ए-आब हैं? अल्लाह का फजल है। माशाअल्लाह। कहाँ, बॉम्बे में ही है या कहीं घर गए हुए हैं? मुद्दे की बात करिए, क्या बात करना है? वही पुराना ही मुद्दा है, मौजूद तकलीफ पर कुछ बात करना चाहता था मैं। तो तकलीफ पर अपना दावा पेश करिए, क्या आपका कहना है? भाई मैं मुद्दई थोड़ी हूँ, मैं तो मुद्दा आले हूँ, आप मुद्दई हैं। मुद्दई नहीं है आप? मैं मुद्दई थोड़ी हूँ, मैं तो मुद्दा आले हूँ, आप मुद्दई है ना। आप मुद्दा अलय कैसे हो गए, आप बताइए, जरा साबित करिए। मैं मुद्दई कैसे हो गया, आप जरा बताइए। भाई आप तकलीफ को क्या समझते हैं, आप दावा करेंगे वो मैंने कहा। आप तकलीफ उमर हाँ, साहब, तकलीफ के ताल्लुक से आपका क्या नजरिया, वो तो पेश करेंगे ना, मौक़िफ़ बताएंगे, उसी को दावा कहते ये हैं। पुरानी रविश है। मैं साफ सुथरी बात पूछ रहा हूँ, मैं मुद्दई कैसे हुआ वो बताएं आप ना। आपने दावा किया ना कि आप मुद्दई नहीं है, तो आप बताएंगे, आपने कहा ना कि मुद्दई हूँ, आपने कहा कि आप मुद्दई हाँ, हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दावा पहले आपने किया कि आप मुद्दा अलय हैं, मुद्दई नहीं है, तो दावा ये आपका हुआ, तो वो साबित कीजिए ना, तो वो साबित कीजिए। आपने तो उमर भाई, आपने तो मेरे मुझे भाई मुद्दई बताया ना। तो आप पहले, उससे पहले आप मुद्दई नहीं बने, मुद्दा अलय बने, तो मुद्दा अलय कैसे हैं वो पहले साबित कीजिए ना। नहीं, आपने मुझे मुद्दई कहा है, बाद में कहा है ना, पहले तो आप देखिए, पहले तो आपने कहा है ना कि आप मुद्दा अलय हैं, तो वो साबित कीजिए। नहीं, आपने शऊर और इल्म के बुनियाद पर तो मुद्दई शऊर नहीं होता, शऊर होता, शऊर। हाँ शऊर ही शऊर ही कह रहा हूँ, शऊर नहीं, शऊर ही कह रहा हूँ। कितनी बार दोहरा? अरे यार बेमतलब वाली बातें करते हो। उमर साहब आप ना बोले, आप सुने आप तो माजरत चाह लिया ना कि आप नहीं बात कर सकते। आप डर क्यों रहे इतना मुझसे? आप ये बताएं, आप तकलीफ के ऊपर जानकारी लेने के लिए कहा था आपने? बिल्कुल जानकारी ले रहा हूँ। आप तकलीफ को क्या समझते हैं इसकी भी तो वजाहत करें। अरे भैया मेरे, मैं क्या समझता हूँ, मैं तो नहीं करता हूँ ना, मैं तो नहीं करता हूँ। आप नहीं करते ना, तो फिर तकलीफ की बात करने से फायदा क्या है आपका? समझ में आएगी तो करूँगा, लेकिन समझा ही नहीं पा रहे ना। जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस चीज को, उसके पीछे पड़ क्यों रहे हैं आप? क्यों जाननी चाहिए ना उस चीज को, बगैर जाने इल्म करे अमल करेंगे आप? नहीं, आप इस पर कसम उठा सकते हैं कि आप तकलीफ के बारे में कुछ नहीं जानते? मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ जी। कसम उठा सकते हैं? क्या शरीय है, कसम उठाया जाता है क्या? कोई शक्कर की बोरी है? कसम उठा सकते हैं आप उमर साहब से बात करवाएंगे, मुंह दोरी करने से कोई फायदा नहीं था। ये कई बार तकलीफ से तो कई बार बता चुका हूँ कि पीट के भागा हुआ है, तो ये तकलीफ पे कई बार पीट के भागा हुआ है। आप जानना बताओ, आपको नए चेहरे की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मुंह की बवासीर निकालनी है।
बस हो ये गई बात। तकलीफ पे तो ये कई बार पिट के भागा हुआ है। हजरत आप हाँ। तकलीफ जानते हैं उमर भाई या नहीं जानते हैं आप तकलीफ? हाँ, हम तो जानते हैं। हाँ, तो उसी तकलीफ को मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना। अच्छा, आप हमसे जानना बताएं। चाहते हैं तकलीफ? हाँ जी, आप शरई हैसियत मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो इनकार कर दिया, नफी कर दिया ना तकलीफ की। आप मुझे बता दें कि अच्छा। तकलीद क्या है, तकलीद की शरई हैसियत क्या है, तकलीद कब की जाएगी, किसकी की जाएगी, क्यों की जाएगी, वो बता देना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? तो तकलीफ की नफी किस सिलसिले में किए हैं आपने? या तकलीफ को बुरा मैं समझ नहीं कर जानता किए हूँ। हैं? अच्छा, तकलीफ नहीं जानते? इल्मी में समझ लें। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आपने इसी ऑडियो में कहा नहीं है जाना। कि वो सुनो हाँ, सुनो मैंने पूरी नहीं बात जाना तो सुनो, तकलीफ। पूरी बात सुनो ना। आपने इसी ऑडियो में कबूल किया है कि आप वही पुराना मुद्दा तकलीफ पर बात करेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि आप कई बार तकलीफ पे बात कर चुके हैं, यानी आपको बात करना जानकारी। अलग है, जानना अलग है। रोको यार, बात करो, सुनो ना पूरी बात। तो आप कह रहे हैं तकलीफ पे बात कर चुके हैं, तो तकलीफ पे बात कर चुके हैं तो आपको जानकारी मिली थी और कई बार मिली थी, तो अब क्यों अनजान बन रहे हैं? इसका मतलब आप झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। इस तरीके से जैसे लफाजी कर रहे हैं, ऐसे पहले भी ये झूठे हैं, ये आप झूठे हैं। क्या नहीं बताना चाह रहे? जैसे आप अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, ऐसे पहले भी लफाजी किए थे उमर भाई। मेरी आइडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उस पूरी दुनिया आइडियो बाद में सुन सकती लेना, है। अभी बात कर रहे ठीक है। आप तकलीद के मौजू पर वजाहत करेंगे, बात करेंगे या नहीं, सिर्फ इतनी सी बात। अच्छा, ये बताइए अदिल्ला शरिया का, आप अदिल्ला शरिया आपके नजदीक क्या क्या है? वो मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले तकलीफ पर आप बता दें। देखो तो वैसी तकलीफ पर भी मैं तुमको बता चुका हूँ, फिर यहाँ क्यों पूछ रहे हैं? तकलीद अदिल्ला शरिया है, तकलीद अदिल्ला शरिया है। ये मैंने कहा है, तकलीद अदिल्ला शरिया है। ये मैंने कहा है। हाँ, तो फिर वो क्यों बात कर रहे हो ना? मौजू मेरा तकलीद है। अरे तो वसूल पूछेंगे ना, जब दलाइल कायम होंगे तो आप किस चीज को मानते हैं वो तो हमें जानकारी होना चाहिए ना, ताकि हम हुज्जत कायम कर सकें आपके खिलाफ। शरैया तकलीद नहीं है तो तकलीद आप बताएं ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। शरैया तकलीद की तो क्या है? अच्छा, कोई भी चीज साबित करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, जरा बताएं। कुरान हदीस की जरूरत पड़ती है। सिर्फ कुरान हदीस? सिर्फ नहीं, वही तो असल है ना। अच्छा, माशाअल्लाह। अब सिर्फ कुरान हदीस नहीं मानते, यानी कुरान हदीस के अलावा भी आप अदिल्ला शरिया मानते हैं, दलील मानते हैं। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं मानता हूँ। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या क्या मानते हैं? मेरा मौजू, हेलो हजरत, मेरा मौजू अदिल्ला शरिया नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं है? अच्छा, साबित किस चीज से किया जाएगा? साबित किस चीज की किया जाएगा? किसी से भी करें आप, कोई भी चीज पे बात करेंगे। देखो ये आबिद भाई, ये भागेगा, ये कभी नहीं बताएगा कि इसका अदिल्ला शरिया क्या है, शरीयत की दलील कौन कौन से मानेंगे। तो ये यही नहीं बता रहा। हम तकलीफ पे बात करें, कहाँ बताए? आप किधर बताए, बताइए। मौजू मेरा तकलीद है, अदिल्ला शरिया है। अरे लेकिन तकलीद को साबित करने के लिए तो अदिल्ला शरिया की जरूरत पड़ेगी, कोई भी चीज तो आप करें ना। तो लेकिन आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं अदिल्ला शरिया को? कौन कौन सी चीज मानते हैं? हो गई आपकी बात। हाँ बोलिए, तभी तो हम साबित करेंगे। मैं पूछा हूँ कि तकलीद की, देखो ये भागा तो अरे 4 मानते हो, 10 मानते हो, 2 मानते हो, आप साबित करें, उसमें क्यों परेशान हैं? अरे तो आपके मुताबिक हम साबित करेंगे, आप बोलेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे। मुताबिक नहीं, आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक। अच्छा, तो आप तकलीद का मुनकिर हो, आप इनकार कर देते। चलो मेरे मुताबिक आप मानेंगे? अगर मैं अपने मुताबिक अपनी दलील से साबित करूँ तो आप मानेंगे? देखो ये बंदा जो है किसी भी चीज पे कायल नहीं, किसी भी उसूल पे नहीं आ रहा है। और तुम क्या कायल करवाओगे? तुम कुरान हदीस के कायल नहीं हो। आप तो कुरान हदीस को नहीं मानते हो जनाब। ये तो तुम्हारा काम है, कुरान हदीस नहीं मानना। कुरान हदीस के मुनकिर तुम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुरान हदीस के मुनकिर हो, मैं साबित करूं? बोलो, कुरान हदीस के तुम मुनकिर हो, मैं साबित करूं? देखो ये बंदा देखो घबरा गया। इसको मालूम है कि जब वजूद साबित हो जाए, आपका मामला साबित हो जाए, फिर हम बात कर लेंगे इस मसले पर। तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखो ताहिर खान सलफी, तुम्हारी पिटाई कई बार हो गई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम उसूल पे आ ही नहीं रहे हो, तुम उसूल पे आ ही नहीं रहे हो ना। बात करवाए। हाँ, तुम उसूल पे डरे हुए हो। जब डरोगे तो वैसे ही हाल होगा ना। मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे ही डरोगे।
तुम ये मुझसे इतना डरता है बेचारा ताहिर खान सलफी, ये बात ही नहीं कर रहा है बेचारा। ये डायलॉग नहीं, ये हकीकत है, ये ऑडियो देख ले। अरे भाई हम तकलीफ साबित करेंगे, लेकिन तुम अदिल्ला शरिया कौन कौन सी मानते हो वो बताओ। अगर तुम हमारी दलील मानते हो तो कबूल करो, बोलो कबूल करोगे? अरे घामड़ कहीं के, ये देखो इतना बड़ा घामड़ है। कोई भी चीज साबित करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? मानते हैं हदीस, इजमा, कयास, ये 4 चीजें। इजमा कयास नहीं, इज्तिहाद और इजमा। इजमा कयास नहीं, इज्तिहाद और इजमा, ठीक है? इजमा कयास नहीं, ठीक है? कयास की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं कुरान पेश कर दिया, वमा काना लिल मुमिनिन वल मुमिनात इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन युक़ला लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, बस बात खत्म। अच्छा, की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ तो क्यास नहीं पूछता हूँ, सुनो आप पहले उसूल हो जाए। अरे रुक ना भाई, रुक ना बात को, इसमें तकलीद आया? बात करेगा, बारी बारी बात करो, बड़बड़ाओ मत। तो तुमने कहा है कि तुम क्यास को नहीं मानते, ठीक है, इज्तिहाद को मानते हो, ये तुमने कहा है, बराबर? हेलो, कहें हाँ सुन रहा हूँ, कहिए तो। तुम ये क्यास को नहीं मानते, तो ये बताइए तुम्हारे जो अकाबिर हैं फिर अहले हदीस के, वो क्यास को मानते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप अपना अलग बात कर रहे हैं, आप वहाँ ना भागे। सुने, अच्छा, आप तावील ये जाके दारुल देवबंद में कर लेना, आप भागे ना मेरे अकाबिर के पास। अब इधर उधर भागने लगे, आप इधर उधर भागने लगे। चलो कोई बात नहीं, चलो दूंगा ना आपकी। चलो कोई बात नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने जो बात कही है, सुनो ना, नफी करो दुनिया भर की, हाँ दुनिया भर की बात आप मत करो। आपने एक चीज माना है, कुरान और हदीस और इजमा और इज्तिहाद, ये 4 चीज माना है, ठीक है? हमको 4 चीज से साबित करना है, कुरान से, हदीस से, इजमा से, क्यास से, ठीक है? अब एक चीज और पूछना है कि कुरान और हदीस अपनी फहम से मानेंगे या सलफ की फहम से? बस मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कुरान और हदीस, इज्तिहाद और इजमा, 5वीं चीज की गुंजाइश नहीं है ना? मैंने क्या बोला है वो सुनो यार। 5वां ना पूछे आप? नहीं सुनो, मैं 5वां पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं 5वां कहाँ पूछ रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कुरान और हदीस तुम अपनी फहम से मानोगे या सलफ की फहम से मानते हो, ये बताओ। मैं सिर्फ कुरान और हदीस जो है मानता हूँ, बस। माशाअल्लाह। तो तकलीद वाजिब है, जरूरी है। सुनो यार, पहले बात को ना, सुनो पहले बात को। तख्सीस कर दे पहले। देखो कहा थे सलफ की तख्सीस कर। अच्छा, सलफ की तख्सीस कर दो? हाँ जी कर दे, पहले वजाहत कर दे, लफ्ज वाला बात करें। तो मेरी तख्सीस अब कबूल है आपको? अब भाई सलफ से ही आपकी जो है तख्सीस मौजूद होगी। हाँ, आप मतलब आपको कबूल है? कुरान और हदीस से कबूल है, आपकी नहीं कबूल है। देखो अभी यही बेचारा फंस रहा है। आप सलफ हैं। अभी तुम मुझसे ही पूछ रहे हो ना कि मैं तख्सीस कर दूं? तुमने मुझसे ही पूछा है ना, अभी सलफ समझ के पूछा है क्या मुझे? अभी मुझसे क्यों पूछे आपने? अभी आपने मुझसे ही पूछा है कि सलफ की तख्सीस कर दो। तो आपने पूछा किससे? मैं कुरान और हदीस को आपने अरे अभी नहीं, हाँ तो मुझसे अभी पूछे कि सलफ की तख्सीस कर दो, तो मुझे सलफ समझ के बोले हो? मुझे सलफ समझ के बोले? हाँ क्या कर दे आप सलफ? आपको सलफ नहीं समझता हूँ आपकी जुमले में। मैं तो वही तो मैंने कहा मैं तख्सीस कर दूं तो मेरी मानोगे? हजरत जब आप सलफ में से नहीं आप मान लिए तो आपकी क्यों मानूंगा? सलफ की मानूंगा? मेरी तख्सीस आप मानोगे, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं तख्सीस कर दूं तो आप मानोगे? करोगे या सलफ से करोगे? अच्छा, सलफ से तख्सीस करेंगे? आप अपनी तरफ से तख्सीस करोगे, सलफ से करोगे? सलफ से करेंगे तख्सीस। हाँ तो वो अभी तो तुमने कहा तुम मुझे कहे ना कि तुम तख्सीस कर दो। मानोगे तब मैं कहा। हाँ तो मैंने कहा ना, तो अभी पूछे कि तुम कर दो तो चलो अच्छा ठीक है।
कुरान और हदीस तुम मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और सलफ के फहम से मानोगे, ये तुमने कबूल किया है। भैया मेरे उमर साहब, हाँ सबसे पहले सलफ के ताल्लुक से वजाहत कर दे आप। मुहद्दिसीन, मुतक़द्दिमीन, मुतअख्खिरीन, उस पर बात नहीं हो रही है। सलफ किसको कहते हैं वो उसकी तफसील कर रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? तो मैं तो कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ फिर यार वही बात, मैं सलफ की तखसीस कर दूं तो मेरी मानोगे, कबूल है तो मैं अभी कर देता हूँ। अच्छा, कुरान और हदीस आप सलफ से समझिए ना आपको। हाँ आपसे समझनी है कुरान और हदीस या सलफ से? सलफ से समझनी है। हाँ, तो फिर सलफ की तरफ आप रुजू किए हैं तो सलफ से तस्दीक करें ना आप। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मैं वही तो मुझसे पूछ रहे हो ना, मैं सलफ की तफसीर। अरे यार फिर वही क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? ये तावीलात दूसरों को ये इतना डरा हुआ है बेचारा, किसी सही ढंग से ये बात ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको मालूम है ये फंसता जाएगा, ये फंसता जाएगा बेचारा, ये फंसता जाएगा। करना छोड़ दें जनाब। हाँ, जनाब ये बहुत सुने हुए, जोर बहुत आजमाए हुए मेरे, आप ये बाजू बहुत आजमाए हुए हैं, सिर्फ आप बाहर मौजूद बनाए। बोलो बोलो बोलो। आप कुरान और हदीस से और सलफ से कुरान हदीस समझेंगे, आपने बात कही है, और मैं और आप इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं। मैंने भी इस चीज की गवाही दी है कि मैं सलफ से ही कुरान और हदीस समझूंगा। अब ये बता दे सलफ कहते किसको हैं? बार बार मैं ये कह रहा हूँ। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं कहूँगा तो मानोगे? आप कौन हो तो मानने वाले? आप कौन हो तो मनवाने वाले? मैं कौन होता हूँ मनवाने वाले? हो कि हाँ, जब आप कहते हो कि कुरान हदीस से तकलीफ साबित करूंगा, मैं अदिल्ले शरिया से साबित करूंगा और कुरान और हदीस सलफ से समझूंगा, तो आप सलफ से ही समझाए ना तकलीफ मुझे। आप क्यों कह रहे हैं कि मैं कहूँगा तो मानोगे? अच्छा, सलफ से समझाए आपको सब। अच्छा ये बताइए, सुने, सलफ की तारीफ क्या है? मैं वही तो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। देखो अभी ये देखो, ये अब भागा, सलफ की तारीफ नहीं मालूम है। मुतालबा वही तो पूछ रहा हूँ मैं बार बार कि उसकी तखसीस कर दे, वजाहत कर दे, सलफ किसको कहते, बता दे। क्यों परेशान? सलफ की तारीफ क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सब बता दें आप, जो जिनको आप सलफ माने हो उसकी वजाहत कर दे। मैं तो वही तो मुतालबा कर रहा हूँ। अच्छा, सलफ जिसको आप लफ्ज़ से। हाँ ठीक है। तो सलफी जब आप कहते हैं अपने आप को तो क्या समझ के कहते हैं? नहीं, वो मेरा कहना छोड़ दें आप। आपने जिसको सलफ माना है वो आप कुछ बताते ही नहीं है, सिर्फ मैं ही सब बताऊं? मतलब सब सारी चीजें मैं ही बताऊं, आपको कुछ मालूम नहीं है? मतलब आपको तकलीद के बारे में आपको मालूम है, तो तकलीद के बारे में सब सारी चीजें आपको मालूम है। आप सलफ पर चले गए, अदिल्ले शरिया पर चले गए, जबकि ना अदिल्ले शरिया तकलीद है, ना सलफ का कोई ताल्लुक तकलीद से है। आप क्यों बज़िद है उस चीज पर? मौजू से पहले राय फरार इख्तियार किए, अब मैं सलफ पर ही भी वजाहत ले रहा हूँ, उससे राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। आप सलफी कहते हैं अपने आप को। अरे भैया मेरे, कम से कम सीख लो गुफ्तगू कैसे की जाती है और किस तरीके से किसी से बात की जाती है, वो सीख लो। देखो इतना डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं सुन, इतना डरने की जरूरत नहीं है कि मैं डरा हुआ हूँ। जब सल्फे सालहीन का जब लफ्ज बोलते हो, जी सल्फ मान कौन है? अरे यार क्यों बड़बड़ वाली, जितना पूछो उतना बताओ ना। सल्फ किसको बोलते हैं? वही तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ ना। तो आपको नहीं मालूम है सल्फ किसको बोलते हैं? ये बता दो बस। भैया आप यहाँ पर मुताजी ना जाहिर करें, भीख मांगने नहीं आए। आपने बात की है ना सल्फ। यानी आप मुझसे जो पूछ रहे हो अभी तक भीख ही मांग रहे थे, यानी आप भिखारी समझ लिया मुझे, मेरे आ गया। आप हैं भी भिखारी, वैसे भिखारी और जाहिल दोनों होता है। मैं सिर्फ ये पूछा हूँ, और गैर मुकल्लिद गुमराह होता है। हाँ, गैर मुकल्लिद गुमराह होता है। सुनो सलफ से कुरान और हदीस समझेंगे, आपने बात कही है ना। हाँ सल्फ, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। मैं यही पूछ रहा हूँ, सलफ किसको कहते हैं इसकी वजाहत। हाँ पहले लफ्ज में कह रहा हूँ। हाँ सलफ सालहीन जो बार बार फेर रहे हैं इस मुकदमे। अरे यार फिर वही बात है। सल्फ की तारीफ आपको नहीं मालूम है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप बताओ, मैं अभी बता देता हूँ। आप दे भाई, यानी सब मैं ही बता दूं, आपको कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, आपको नहीं मालूम सलफ के बारे में? मैं बता दूंगा।
बताए ना, फिर वही तो मैं पूछ हाँ, तो रहा हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं मालूम है, फिर बताओ ना। भैया मेरे, आप ना मेरे मालूम या ना मालूम रहने से आपके मालूमात पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आप बताओ ना, हमें फर्क पड़े। समझेंगे। अरे यार, आप तो इकरार कर चुके हैं ना, कुरान हदीस सलफ से ही तो समझेंगे आप। हाँ तो बताइए। तो सलफ कौन है बताए ना पहले, फिर कुरान हदीस की समझ आ जाएगी। हाँ, अच्छा, माशाल्लाह। जो गुजरे हुए हैं सल्फ सालिहीन, जैसे मुफस्सिरीन में से, मुहद्दिसीन में से, सहाबा कराम, ताबईन, तबे ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, ठीक है, तो ये सलफ में से माने गए हैं। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी सलफ में से माने गए। इसकी क्या दलील है? अच्छा, उसकी दलील है। दलील कैसे मानी जाती है बताइए। अच्छा, कुरान हदीस से आप सलफ साबित करेंगे ना? आपने तो माना है ना कि हर मसला हम कुरान और हदीस से समझेंगे। तो सलफ के ताल्लुक से कोई कुरान के आयत पेश कर दे, कोई हदीस पेश कर दे जो आपने तारीफ बयान की है। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका ये मतलब हुआ कि जो मुहद्दिसीन ने, मतलब नहीं, अरे सुन ना बात, अब भागा। अच्छा ये बताओ, हर एक चीज को, अच्छा हर एक चीज कुरान हदीस से तुम, अरे सुनो ना बात को, 2 मिनट खामोश रहो। तुम्हारे नजदीक तो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ तो, अरे सुन ना बात को, देखो यार ये सुनना, अरे सुन ना बात को, सुनो, देखो भागा, ये ताहिर खान सल्फी, भागो मत, पूरी बात तो सुनो। पूरी बात तो सुनो, अब भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? सुनाए। हाँ, सल्फ की तारीफ, जैसे मुहद्दिसीन अस्माउर रिजाल की तारीफ करते हैं, और उस कौन सा रावी किस पाए का है, और एक इस्तिलाह है, ठीक है। तो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से सल्फ की तारीफ मानी जाएगी, तुम्हारे तरीके पे नहीं मानी जाएगी, ठीक है। सुनो। अच्छा, कुरान और हदीस में हर चीज की वजाहत है, ये बताइए। अच्छा ये बताइए, कुरान शरीफ में हर चीज की वजाहत है? नहीं समझ में, यानी बुखारी और मुस्लिम की हदीस, सुनो, ये देखो, ये भाग, शरीयत मुकम्मल नहीं है। शरीयत मुकम्मल नहीं तो और वजाहत नहीं है, अच्छा, तो नहीं है ना। तो हाँ बिल्कुल, इसका ये मतलब है कि ये अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ हर चीज नहीं है कुरान शरीफ में, उसकी दलील सुनो ना। अल्लाह के रसूल, कुरान जिसके बारे में कह रहा, अल्लाह जिसके बारे में इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा जो है दीन है। तो आप मुझे बता दें ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। बस हो गया आपका ये कहना कि नहीं, तो हो गया, अरे हो गया बात को जी। हाँ, पहले अल्लाह, आपने जो कुरान सुनो, ताल्लुक से दावा किया, अरे यार कि कुरान हदीस में हर चीज की वजाहत नहीं है, दुरुस्त बात है। तुम्हारे उलमा से साबित कर दो कुरान में कि दीन मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, तो दीन मुकम्मल, अच्छा सुनो, तो अच्छा, तो ये बता हमें, तो हाँ, तो ये बता दो, ये तो बता दो, सुनो, ये बता दो कि बुखारी और मुस्लिम की हदीसें सबसे सही हैं, ये कुरान और हदीस में है। अभी देखो भागेगा अभी, हाँ, नहीं, ये बता दो कि कुरान, सुनो, तुम भागो ना कुरान। अच्छा ये बताओ, बुखारी, सुनो, ये हदीस सुनो भाई, सुनो मेरी बात सुनो, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ सबसे सही हदीसें हैं उसमें, ये मानते हो कि नहीं? अभी ये भागेगा ताहिर खान सल्फी भागेगा। सुनो, तुम ताहिर खान सल्फी भागो मत। ये बताओ, बुखारी और मुस्लिम को सबसे सही हदीसों में मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, देखो सामीन, ये अल्लाह के रसूल की हदीस का इनकार कर रहा है, अल्लाह की रसूल की हदीस का इनकार कर रहा है। देखो इसने खुद ये हदीस में है, अल्लाह के रसूल की हदीस में है, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। सुनो, हाँ, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अरे रुको ना यार, अल्लाह के रसूल की हदीस है, ठीक है, कि जो मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को यमन में काजी बनाकर जब भेज रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम किस चीज से फैसला करोगे जी? तो मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं कुरान में पहले देखूंगा। नहीं आपको
ये माजरत चाह रहा हूँ, इस हदीस की वजाहत से भागना नहीं, आप इसी पर रहना। क्या इस हदीस की वजह? किस हदीस की वजह? इस हदीस से आपसे जो भी मुतालबा करूंगा, जो आपका दावा रहेगा, इसी हदीस पर बात करेंगे। पहले वादा करने आप। देखो भाग रहा है, अभी भाग रहा है। नहीं भाग रहा है, देखो ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, अभी से भाग रहा है, अभी भाग रहे, अभी भाग रहे। हाँ, तो बात करें कि शरीयत इनकम्प्लीट है। देखो ये भाग रहा है, फिर भागना शुरू कर दिया। बयान करें ना मुआज़ इब्न जबल की हदीस को। तुम बयान करने कहाँ दे रहे हो भाई? क्यों डर रहे हो इतना? करो। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं कुरान में पहले देखूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अगर उसमें ना पाओ तो, या उसमें ना मिले तो बोले कि मैं फिर हदीस में देखूंगा। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर उसमें ना मिले तो उन्होंने कहा कि मैं इज्तिहाद करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर कुरान या हदीस में सारी चीजें मिल जाती, तफसीलन मिल जाती, तो वो ये ना कहते कि मैं पहले कुरान में देखूंगा, उसमें नहीं मिलेगी तो हदीस में देखूंगा, और उसमें भी नहीं मिलेगा तो मैं इज्तिहाद करूंगा। अब बताइए, तुम्हारे नजदीक तो सारी चीजें सब उसमें है, तो मुझे बता दीजिए कि इमाम बुखारी या मुस्लिम शरीफ में जो हदीसें हैं सही। अरे रुक ना, सुने नहीं भाग रहे, मुझे बात करने देखो, भाग रहे कि सब सही हदीसें तुम मानते हो। देखो हदीसें, देखो नहीं क्यों जा रहे तुम? बुखारी या मुस्लिम को सही हदीस मानते हो या नहीं मानते हो? अगर सबसे सही हदीस मानते हो तो तुम कुरान और हदीस में दिखा दो उसकी वजह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि बुखारी को और मुस्लिम को सबसे सही हदीसों में से मानो। ठीक है, आप बताओ। हो गई बात। आप बताओ, अभी बाद में बात और हो गई बात, आप खामोश रहेंगे? हाँ बताइए। सामीन हजरात, सबसे पहले ये इतने बड़े मुनाजिर हैं देवबंदियों के, इन्होंने इतनी मुतजाद और मुबहम बातें की है। अब मैं एक एक करके तफसीली बात करता हूँ इस हदीस पे। दुनिया कायनात का वो फिरका जो सबसे गुमराह हुक्म हो, ये देखो भाई, ये देखो भागने लगा, इधर उधर भागने लगा। किसको भी मत आपने सुने जो आपने बोहतान लगाई कुरान हदीस पर। अच्छा बोहतान है, माशाअल्लाह, ये तुमने मान लिया कि तुम्हारे अकाबिर ने भी यही कबूल किया है, बोलता बोहतान है। हाँ बोहतान है। मैं आपको इस हदीस पर पहले इसरार किया ना कि आपकी जुर्रत नहीं कि इस हदीस पर बात करने और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर पाए आप। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का गवर्नर बनाए जाना, और फिर आप गवर्नर बनाए भी गए, यमन गए भी, आप वहाँ के काजी और गवर्नर रहे भी। कुरान और हदीस से ही फैसले की पहले तस्दीक आई। ये कुरान और हदीस के ताल्लुक से इसकी तस्दीक हुई, न कि इसमें नुक्स बताया गया। पहले ये वजाहत करेंगे गुमराह साहब कि ये कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कुरान में ना मिले तो इसकी ये वजाहत करेंगे कि कुरान में क्या चीज मुआज़ बिन जबल को नहीं मिली थी, एक बात। दूसरी बात, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि उसके बाद क्या करो, फिर हदीस में मैं तलाश करूंगा आपकी सुन्नत में, उसमें ना मिले तो फिर इन्होंने इससे ये मुराद लिया कि हदीस में भी तमाम वजाहत मौजूद नहीं है। तो मुझसे इस चीज के ताल्लुक से पहले इसकी वजाहत फरमाएंगे कि मुआज़ बिन जबल गवर्नर बनाए गए, यमन गए, आप गवर्नर थे, आपके सामने कुरान से ये पहले ये साबित करेंगे कि वो वाकया दरपेश आया और वो कुरान से जवाब न मिलने की शक्ल में वो हदीस की तरफ आए, हदीस में न मिलने की शक्ल में वो इज्तिहाद की तरफ आए। सबसे पहले वाकये का मुतालबा कर दो, अभी आपकी हेगड़ी निकालता हूँ जो आपकी बदअकीदगी और गुमराही कुरान और हदीस के ताल्लुक से। आप मुआज़ बिन जबल वाली वाकये से उनको गवर्नर बनाया जाना साबित है, और उन्होंने गवर्नर बन करके जब वहाँ पर फैसला दी कि सुने मेरी बात सुनिए, भागे ना आप भागे ना कौन बात आप करेंगे, ये करेंगे आप करेंगे, ये करेंगे। छोटी सी बात आप करना चाहते हैं, आप इनको लाए थे। ये असल में घबराया हुआ है, ये पागल हो गया है ये पागल हो गया है, हदीस का जवाब नहीं दिया इसने। अब सारे उलमा, ये चीज तो सारे उलमा, अच्छा ये हर चीज अगर मौजूद है तो क्या किस चीज का इज्तिहाद तुम मानते हो? हर चीज मौजूद है तो इज्तिहाद क्यों माने? अभी तुमने कहा ना इज्तिहाद, सुनो, तुमने कहा ना कि इजमा और इज्तिहाद मानते हो, तो ये बताओ जब कुरान में हद, सुनो, कुरान हदीस में सब चीज है तो तुम इज्तिहाद किस चीज का मानने फिर?
इजमा इज्तिहाद क्यों माने? मैं पेश करूं, मैं बताऊं? बिल्कुल 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 दलील दो। आपका ये अकीदा है कि इज्तिहाद इंसान का कयास और राय होता है, या इज्तिहाद के उसूल हदीस से कुछ बयान है? देखो आप भागा उसूल पे भागा। अभी ये कुरान हदीस मान रहा था। नुसूस क्या है आपके नजदीक? कुरान और हदीस नुसूस है ना? कुरान और हदीस नुसूस है, तो तुमने तीसरी चीज भी मानी, फिर चौथी भी मानी, इज्तिहाद को माना। तो बताओ सारी चीजें कुरान, सुनना, कुरान और हदीस में है तो इज्तिहाद क्यों माने? इज्तिहाद क्यों माने ये बताओ भाई। इज्तिहाद कुरान ही हदीस में है। देखो ये भागा यहाँ से, ये भाग गया, ये अपना वसूल तोड़ दिया। इज्तिहाद नहीं, अच्छा चलो कुरान और हदीस से ये साबित करो कि कुरान और हदीस ने कहा है कि इज्तिहाद करो। अभी हदीस ही पेश कर दिए, इज्तिहाद की लफ्ज उसमें मौजूद है, आप कहते हैं कि क्या नाम है, आप कुरान हदीस से पेश करो। क्या बात, क्या चीज? अरे उमर साहब तुमने भी कहा है ना, तुमने अभी, हाँ माशाअल्लाह, तुमने मान लिया कि मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला ने कहा कि वो इज्तिहाद करेंगे। ये चीज तुमने मान लिया, यानी ये भी मान लिया कि उन्होंने जब कहा कि कुरान में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, अरे सुनो बात तो यार, बात सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर उसमें ना पाओ तो, यानी अल्लाह के रसूल का जो कौल है तुमने उनको रद्द कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। तो उन्होंने फरमाया कि मैं हदीस में नहीं, तुम भागे यहाँ से। नक्श नहीं बता अरे यार चल, बोंगिया मत मार, यहाँ देख तू पिट रहा है, बोंगिया मत मार। अरे सुनो तो यार, बोंगिया मत मार मेरे सामने। आप भी तो भाग रहे हो ना। हाँ तुम बोंगिया मत मार, तुम भाग रहे मेरे सामने। आपका ये उसूल से बात ही नहीं कर रहा है। पहली बात ये हाँ, कुरान में ना पाओ तो कुरान में आप ये अकीदा रखते हैं कि कुरान और हदीस में सारी चीजों की वजाहत नहीं है। ये तो सारे उलमा ने कहा है और तुम्हारे भी अकाबिर ने कहा है, बिल्कुल तुम्हारे अकाबिर ने कहा है। अकीदा ये तफसीलात बिल्कुल नहीं है, ये तुम साबित कर दो बुखारी और मुस्लिम। नहीं बिल्कुल नहीं है ये यार, ये गामड़ कहीं के। अच्छा ये बताओ, बुखारी को ये बातें ये बताएगा नहीं, हाँ अच्छा ये बताओ, बुखारी ये भागेगा, अब भागेगा ये। हाँ बोलो इस हदीस की वजाहत तो सुन ले। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी एक बात वाज़ेह हुई कि मैंने तकलीद से जो तौबा किया, अल्हम्दुलिल्लाह तकलीद से तौबा करके गुमराह हुआ तू गुमराह हो गया, साबित हो गया कि तू गुमराह हो गया है। तेरे पास कोई दलील नहीं अल्लाह के रसूल की। मैंने हदीस पेश किया, इसके पास उसकी कोई दलील नहीं है। उसके जवाब में अल्लाह के रसूल खुद फरमा रहे हैं कि अगर तुम ना पाओ तो अगर उसमें मौजूद ना हुआ तो अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया। नहीं बताए ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाज है ना कि ना पाओ तो, ना पाओ तो ये अल्फाज तो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ फिर बोलो, किससे मुखातिब थे? मुआज़ बिन जबल इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से ना। इब्ने जबल नहीं, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला। हाँ मुआज़ बिन जबल इब्ने जबल बता रहे। चलो रुजू कर लेता हूँ, अगर निकल गई होगी गलती से सुन ले। अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ उमर साहब आपसे कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कौन सी चीज वहाँ पर जाने के बाद कुरान और हदीस में नहीं पाए, वो जरा एक बता देना। अरे यार ये दीगर मसला है, लेकिन वहाँ हदीस यार फिर ये बात कर रहा है, फिर ये भाग रहा है, फिर भाग रहा है। नहीं क्या ये नहीं, बेवा औरतों की तरह नहीं, ये बेवा औरतों की तरह क्या बोल रहे हैं? अरे
یہ حدیث کے جواب میں اس کو حدیث کے جواب میں کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے بیچارے کو، ابھی کوئی جواب نہیں بول پا رہا ہے۔ ہر بار جیسے آپ کی حالت بنی ہے، گند پھیلاؤ گے تو گمراہی اور گند پھیلاؤ گے۔ کیا یار یہ گمراہ آدمی ہو گیا، یہ تکلیف چھوڑ کے گمراہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ معاذ اگر تم جا رہے ہو رضی اللہ عنہ قرآن سے نہ پاؤ تو معاذ گئے بھی، کون سی چیز تھی جو قرآن میں نہ ملا ان کو؟ ارے نہ ملا ہو یا ملا ہو اس سے تھوڑی مراد ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اگر قرآن میں موجود نہ ہو، قرآن میں موجود نہ ہو تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں حدیث میں دیکھوں گا۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان سب کو استغفر اللہ صحابی رسول کو گمراہ کر رہا ہے۔ دیکھو یہ کہتا بھاگ گیا، میں ٹاپک وہی ہے، اب بولتا بھاگ گیا، ٹاپک وہی ہے، وہی ہے، وہی ٹاپک ہے، بولتا بھاگ گیا۔ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہنا کہ آپ قرآن میں نہ پاؤ تو حدیث کی طرف آؤ، حدیث میں نہ پاؤ تو قیاس کرو، اجتہاد کرو، یہی کہنا ہے نا۔ ارے جواب دے، حدیث کا جواب دے۔ بنائے گے نہیں بنائے گے، بنائے گے نہیں بنائے گے، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا۔ تم نے ایک بات کہی ہے کہ قرآن، سنو بات کو، تم نے کہا ارے یار یہ سنے گا نہیں، یہ سنے گا نہیں، بات کو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ آپ کی اجازت سے آپ نے قرآن میں خامی بیان کی ہے، نقص تلاش کی ہے۔ دیکھو کہا تھا نقص نہیں ہوتا، نقص ہوتا ہے گھامڑ۔ جب تجھے اردو پڑھنا نہیں آتا تو اتنی بڑی بڑی تحقیق بتا رہا ہے۔ یہ بولتا ہے اردو پڑھنا نہیں آتا اور یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے صحابی رسول پر یا بولتے رہتا ہے صحابی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کے فرمان کو تو نہیں مانتا، یہ بتا دے۔ بالکل مانتا ہوں میں، نہیں مانتا، ابھی تو نے ٹھکرایا نا، تو نے انکار کیا، رد کیا، منکرین حدیث بنا۔ یہ جو دیکھو سن جو آدمی، ارے یار گورنر بنائے گئے، کون سا مسئلہ تھا جو قرآن میں نہیں پایا؟ یعنی تم اللہ کے رسول سے سوال کرو گے کہ یہاں کون سا مسئلہ ہوگا، آپ نے کیوں ایسا کہا؟ ایسا سوال اللہ کے رسول سے کر رہے ہو؟ اس میں بات تھوڑی ہو رہی ہے کون سا مسئلہ ہے، یہ بھاگا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ بیچارہ جو ہے، نہیں تو بیچارہ ایک دم وہ ہو گیا، تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اجازت والی الفاظ سے آپ نے قرآن اور حدیث میں خامی تلاش کی اور دیکھو ابھی نقص کے بجائے اب خامی کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کو نقص بولنا نہیں آتا۔ تم نے یعنی سارے اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے، سارے علماء کو تم بولتے ہو کہ یہ نقص نکال رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کے رسول کے فرمان میں تم نقص نکالتے ہو، اللہ کے رسول کے فرمان میں تم سنو اللہ کے اب بھاگا ادھر ادھر، اب بھاگا ہاں، اب بھاگا ادھر ادھر، اب بھاگا، یہ نہیں جواب دے رہا ہے۔ ہاں تو کون سا مسئلہ بیان کرے جو قرآن میں نہیں؟ دیکھو اس پہ بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ ہے، بولے کہ تم کس سے فیصلہ کرو گے؟ سنو بات کو یار، اللہ کے رسول نے خود فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ، ہاں اس میں نہ ملا، یا ہاں اللہ کے رسول نے، یعنی اللہ کے رسول کا فرمان یہ نہیں مانتا بیچارہ، کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول کا کوئی فرمان نہیں، نہ غلط ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں مانتا، تو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کے فرمان کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول کا انکار، اللہ کے رسول کے فرمان کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کا انکار کر رہا ہے۔ نہیں غلط،
तूने अल्लाह के रसूल के फरमान का इनकार किया, रद्द किया, हदीसों को मुनकिरीन हदीस बन गया बेचारा। हाँ, बयान की है ना, कहता खामी है, यानी तुम अल्लाह के रसूल के फरमान को खामी बता रहे हो, अल्लाह के रसूल पर तुम अल्लाह के रसूल पर नुक्स निकाल रहे हो। इसका जवाब दो। इतिहास पर तो बात कर ले, कुरान हदीस पर नहीं कर सके आप, इतिहास के उसूल क्या है बताए ना आप। नहीं, इस पर बात कर, अभी क्यों भागने लगा, अभी क्यों भागा? ये हदीस का जवाब दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं हदीस का जवाब दे पहले। हदीस, अरे यार भाग रहा है, ये भाग रहा है बेचारा, ये जवाब दे। कुरान और हदीस पर उसकी वजाहत नहीं कर पा ये जवाब दे। ये माना लिया है, अरे यार जवाब में जवाब मौजूद नहीं है, इसीलिए तो तकलीद में आकर के आप गंद फैला रहे हैं और गुमराह हुए हैं। तकलीद छोड़कर तू गुमराह हुआ है बेचारा, तकलीद छोड़कर तो तू गुमराह हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु गवर्नर बनाने के बावजूद कुरान हदीस से फैसला लिए, तुम इज्तिहाद साबित ही नहीं कर पाओगे इस हदीस से। देखो अल्लाह के रसूल के अल्फाज ये है ना, भागेगा। अल्लाह के रसूल का ये फरमान, हाँ, अल्लाह के रसूल के फरमान की अगर तुम कुरान में ना पाओ, हदीस में ना पाओ, हदीस में ना पाओ, हदीस में ना पाओ, कुरान में ना पाओ, ये अल्लाह देखो भाग रहा है, भागा ये भागा वहाँ से, भागा बेचारा, भागा बेचारा। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अच्छा, इस पे बात कर, सुनो, इस पे बात। अच्छा देखो, ये भाग रहा है। उसूल हदीस पर बात कर ले, मजमूए हदीस पर बात कर ले, तरतीब कुरान पर बात कर ले, इसी पे तो बात नहीं कर सकता। अच्छा चल, अपनी नमाज कुरान और हदीस से साबित कर दे। चले तो नहीं, अपनी नमाज कुरान हदीस से साबित कर दे। देखो भाग रहा है, अपनी नमाज कुरान हदीस से साबित करो जरा। शरिया से भागे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी नमाज कुरान हदीस से साबित करो। देखो डर रहा है बेचारा, डर रहा है, अपनी नमाज कुरान हदीस से साबित नहीं कर पा रहा है। अपनी नमाज, भागो मत भाई, भागो मत। कुरान हदीस से अपनी नमाज साबित करो। सुनो, कुरान हदीस से अपनी नमाज साबित कर दो। कुरान हदीस से जरूरत नहीं है कि लफ्ज़ कुरान हदीस से अपनी नमाज साबित करो। आपको मैं पढ़ा देता हूँ, अपनी नमाज साबित करो। देखो अबे भागेगा, ये भागेगा, अब नहीं बोलेगा। हदीस का तरीका इस्तेदलाल क्या है, सलफ और सालिहीन का जो आपने सलफ का जो देखो बयान किए, आप इतने बड़े अभी ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है। सुनो, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 3592। ठीक है, ये इस हदीस में है कि लम्मा अरादा अय्या बसा मुआजन इलल यमनी काला कैफा तकजी इजा अरजा लका कजाअन काला आगजी बे किताबिल्लाही काला फ़इन लम तजिद फी किताबिल्लाही काला बे सुन्नती रसूलिल्लाही काला फ़इन लम तजिद फी सुन्नती रसूलिल्लाही वला फी किताबिल्लाही काला अस्तहीदु बिराई। ठीक है, फजरबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरुहु फकाला अल्हम्दुलिल्लाहि लजी वफ़क़ रसूलुल्लाह लिमा युरजी रसूलुल्लाह। कि मुआज बिन जबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब यमन अल्लाह के रसूल भेजने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब कोई मुकदमा तुम्हारे सामने पेश होगा तो कैसे फैसला करोगे? उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के किताब से फैसला करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के किताब में ना मिला तो कहा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फैसला करूंगा। फिर फरमाया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और किताबुल्लाह में दोनों में ना मिला तो कहा, मैं अपनी राय इस्तेमाल करने में कमी नहीं करूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने उनका सीना थपथपाया, फरमाया, हम्द है उस अल्लाह की जिसने रसूल के पैगंबर को इस बात की तौफीक दी, जिसने अल्लाह के रसूल को खुश कर दिया। यहाँ तो अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं, फ़इन लम तजिद फी सुन्नती रसूलिल्लाह, अगर तुम किताब और सुन्नत में ना पाओ। और ये घामर कह रहा है कि ये अल्लाह के रसूल पर तनकीद कर रहा है। अब सोचो, और आगे सुनो आगे, तो आगे मुमकिन है कुरान हदीस में ना पाओ तो ये इजाजत है, इम्कान है। अस्तगफिरुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल के फरमान को ये रद्द कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, रद्द नहीं कर रहा है, उससे मफहूम गलत बयान किया, गुमराहियत वाला।
अभी देखो गुमराहियत वाला, अच्छा ये गुमराहियत वाला है। चलो एक मिनट, ये तुम्हारा सुनेगा ये, अरे सुनेगा ये जुबैर अली जई, ये जुबैर अली जई कहता है, ये सुन ये जुबैर अली जई और तुम्हारे एक आदमी अबू उमर फारूक सईदी, हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ, इन तीनों ने इस तर्जमे और तशरीह पे काम किया है, और इसका तर्जमा और फवायद जो है और तहकीक और तकरीज, ये सब अबू उमर फारूक सईदी जो मकतब अहले हदीस के हैं, वो कहते हैं हर मसला कुरान और सुन्नत में तलाश किया जाए। फिर खैरुल कुरून में अगर कुरान और सुन्नत में ना मिले तो खैरुल कुरून सहाबा ताबईन और तबे ताबईन के फतावा जात को देखा जाए। अगर ना मिले तो साहिबे इल्म को इस्तिंबात और इस्तिदलाल और इज्तिहाद का दलील हक हासिल है। ये भी कह रहे हैं कि कुरान और हदीस में हर मसला नहीं है, पहले उसमें तलाश करो। यानी ये अपने ही उलमा को गुमराह करार दे रहा है। हाँ बता बिल्कुल बता, मजा आ गया आज। चलो आपको यहाँ पर जितने बड़े उलमा का आपने नाम लिया, उनका ये कहना ना मिले तो ये इम्कान है या ना मिलने की वजाहत है? ना मिलने की वजाहत है। इन्होंने खुद कहा अगर ना मिले तो किसमें इज्तिहाद, तो कहाँ तो इज्तिहाद करेगा? अरे भैया मेरे इज्तिहाद कुरान हदीस से करेगा, अपने मर्जी से करेगा। इज्तिहाद क्यों किया जाता? अगर कुरान हदीस में है तो इज्तिहाद क्यों करेगा? हाँ कुरान है। अरे बाप रे, यानी अल्लाह के रसूल को ये बात नहीं मालूम थी और साहबी रसूल को भी नहीं समझ में आ रही थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलम तजिद, यानी अगर कुरान व हदीस में ना मिले, यहाँ अल्लाह के रसूल के अल्फाज, यानी अल्लाह ये देखो अल्लाह के रसूल, देखो कुरान, फिर इस कुरान की आयत को क्या करोगे? देखो भाग रहा है, ये देखो भाग रहा है। आप जो अकाबिर का जो इबारत पढ़ करके इम्कान को आपने इस्तदलाल किया है, वो आपकी गुमराहियत की ये इसका ये मत सुनो। हाँ मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। ये तुम्हारा ये कहना, सुनो बात को सुनो, भाग क्यों रहा है इधर उधर, भाग क्यों रहा है? अगर सब कुरान तो भाग क्यों रहा है? सुनेगा ये, अरे सुनना मैं बता रहा हूँ। ये सुनन नसई की हदीस है, हदीस नंबर 5401, ठीक है। इसमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का मसला है कि यानी सोबी अंसुरी अन्नहु कतबा इला उमर यसअलुहु फकतबा इलैहि अन अग़ज़ी बिमा फी किताबिल्लाहि फइल्लम यकुन फी किताबिल्लाहि फबि सुन्नति रसूलिल्लाहि फइल्लम यकुन फी किताबिल्लाहि वला फी सुन्नति रसूलिल्लाहि फक़ज़ी बिमा कज़ा बिहि सालिहूना फइल्लम यकुन फी किताबिल्लाहि वला फी सुन्नति रसूलिल्लाहि वलम यक़ज़ी बिहि सालिहूना फ़इन शि'ता फ़तक़द्दम व इन शि'ता फ़तअख़्ख़र। अरे ये हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनके काजी ने एक बार खत लिखा और उन्होंने जवाब में लिखा कि अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करो। अगर वो मसला अल्लाह की किताब में ना हो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक फैसला करो। अगर वो किताबुल्लाह सुन्नत रसूल में मज़कूर ना हो तो फिर सल्फ सालिहीन के फैसले के मुताबिक फैसला करो। अगर वो मसला न किताबुल्लाह में हो न सुन्नत रसूल में हो और न उसके बारे में सल्फ सालिहीन से कोई फैसला मनकूल हो, फिर तेरी मर्जी, चाहे तो आगे बढ़ यानी इज्तिहाद कर, अगर तू चाहे तो पीछे हट। वो देखो हजरत उमर के कौल पे हंस रहा, अस्तगफिरुल्लाह, हदीस रसूल पे हंस रहा है, हदीस रसूल पे हंस रहा है। ये देखो, और इसका आगे सुनो आगे सुनना बात को, आगे तो सुन बात को, आगे सुनना बात को, रुक आगे सुन। ये तुम्हारा आलिम हाफिज मोहम्मद अमीन, सुनना बात को, तुम्हारा, अरे सुनेगा बात को, हाफिज मोहम्मद अमीन और ये जुबैर अली जई, ये दोनों इस पर काम किए। ये कह रहे हैं, सुनना, मालूम हुआ कि कुरान और हदीस और इजमा के बाद इज्तिहाद, अरे सुनेगा बात को, मालूम हुआ, ये तुम्हारा जुबैर अली जई और तुम्हारा अहले हदीस आलिम कहता है, सुन, मालूम हुआ
کہ قرآن و حدیث اور اجماع کے بعد اجتہاد یا قیاس کا درجہ ہے. یعنی اگر کوئی مسئلہ سننا رک جاؤ، اگر سنے بات کو، تمہارا عالم کیا کہہ رہا سن، یعنی اگر کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں مذکور نہ ہوا اور اس کے بارے میں اجماع بھی موجود نہ ہو تو اسے اجتہاد و قیاس سے حل کیا جائے گا. یہ خود کہہ رہا ہے اگر مسئلہ قرآن و حدیث میں مذکور نہ ہو. یہ دیکھو، یہ تمہارا عالم کہہ رہا تو یہ گمراہ ہے. ماشاءاللہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس کی عالم جو ہے گمراہ ہو گیا. قرآن حدیث میں اچھا چل یہی بتا دے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث کو صحیح سمجھتا ہے، بتا دے. اچھا وہ حدیث صحیح نہیں ہے. نہیں، اب دیکھو، یہ دیکھو کئی سوال کر رہا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. تم نے کہا نا کہ بتا دو قرآن حدیث میں کون سا مسئلہ نہیں ہے. خود وہ حدیث ہے تو اس کو حدیث سے حدیث ثابت کریں. اچھا وہ حدیث ہے تو قرآن حدیث سے ثابت کر دو. تو قرآن و حدیث سے ثابت کرو نا. اللہ کے رسول کا فرمان پیش کرو، قرآن کی آیت پیش کرو. قرآن بھی حدیث ہے، ارے یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہی ہوئی بات. تو آپ مجھے بتا دیں حدیث یہ جو بخاری اور تو مسلم میں یہ ہاں صحیح ہے تو یہ بتا دو نا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے وہ میری حدیث ہے، میری باتیں ہیں. بھاگ گیا، یہ بھاگ گیا. بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی ہم تو صحیح مانتے ہیں کس کے؟ محدثین کے کہنے پہ نا. تم نے تو قرآن حدیث کا نام لیا ہے، تم نے تقلید تو کر نہیں، تم تو تقلید کرتے نہیں. ہاں بولو. محدثین جو بخاری مسلم کی حدیث کی صحیح ہے یا نہیں، تو آپ یہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے غلط ہو جائے گی. محدثین اگر نہ کہے تو کوئی مانتا ہی نہیں. محدثین نہ کہے تو کوئی مانتا ہی نہیں. بالکل کوئی مانتا ہی نہیں. محدثین کے کہنے پہ مانا جاتا ہے. بالکل. صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے حدیث مانا نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ حدیث میری ہے. نہیں مجھے اللہ کے رسول کا قول پیش کر. نہیں سن بتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو صحابہ نے مانا یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں بولے نا، کیوں پریشان ہے؟ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے یہاں، بخاری کی حدیث اور مسلم کی حدیث کی بات ہو رہی ہے. ارے سننا بات کو. کے دور میں حدیث نہیں تھی. نہیں سن تو حدیث تھی نہیں تھی اس سے نہیں مسئلہ ہے. حدیث تھی یا نہیں تھی یہ نہیں مسئلہ ہے. تم نے ابھی کہا نا کہ قرآن میں کیا کیا چیز نہیں ہے، کیا جو یہ دیکھ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے. نہیں تو قرآن و حدیث سے ثابت کر دو. بخاری مسلم قرآن و حدیث سے ثابت. ہاں تو ثابت کرو. اللہ کے رسول کا فرمان پیش کرو. اللہ ہاں بتاؤ. ہاں بالکل. آپ کا یہ کہنا کہ محدثین کے کہنے پر میں بخاری اور مسلم صحیح مانتا ہوں، حدیث کو صحیح مانتا ہوں، تو تم کس کے کہنے مانتے ہو؟ سن تو لو یار، جاہل کہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث اور سنت دونوں موجود تھی. ارے اس کی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں تھی نہیں تھی. یہ بات ہو رہی ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث اللہ کے رسول کی ہے. یہ اللہ کے رسول کے فرمان اور قرآن سے ثابت کر. اگر قرآن نے کہا ہو کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث یہ صحیح حدیث ہے اور اللہ ارے رک نا گھامڑ سن رک اگر یہ اللہ نے سننا بات سن. تو کس کے کہنے پہ مانتا ہے؟ محدثین کے کہنے پہ نہیں مانتا. کس کے کہنے پہ مانتا ہے حدیثوں کو کس کے کہنے پہ مانتا ہے؟ سننا حدیث کو کس کے کہنے پہ مانتا ہے؟ ہاں بتا. اللہ اس کے رسول کے کہنے پر مانتا ہوں حدیث. ہاں تو چلو پیش کرو. ارے تبیو معاذ الیکم من ربکم میں کہہ رہا ہوں. یہ تو گامڑ کہیں کے پاگل ہو گیا. ابھی جا، تیرے بس کی بات نہیں ہے. جا کہیں تو اپنا دماغی علاج کرا دے. تو اپنا کہیں علاج کرا. اچھا یہ بتا سن تو اپنے کون سے محدث کے کہنے پر حدیث کو مانا تھا؟ ذرا بتا مجھے. کس نے؟ صحابہ کرام نے. صحابہ کرام کے زمانے میں بخاری مسلم تھی. صحابہ کرام کے زمانے میں بخاری مسلم تھی. حدیث تو تھی نا. کون سی حدیث تھی؟ ساری حدیثیں تھی نہیں. کون سی تھی بتائے گا نا؟ بتائے گا. ساری حدیثیں. ارے کون سی ساری حدیثیں؟ جو بھی تم مراد لے لے. بخاری. اچھا چلو بخاری مسلم حدیثیں ہے. اچھا حدیث نہیں ہے. میں کہتا ہوں حدیثیں نہیں ہے. صرف بخاری مسلم میں
बुखारी ये गंद है, सिर्फ बुखारी मुस्लिम में ये सिर्फ बुखारी मुस्लिम में है। नहीं, बुखारी मुस्लिम में अपने तरफ। अच्छा ये बता, सुनो, सुनन इब्ने माजा में जो हदीस है, सुनो ना, अरे सुनना, सुनेगा सुनन इब्ने माजा में, सुनना बात को, सुनन इब्ने माजा में ये भागेगा अभी, सुनन इब्ने माजा में, हेलो भागा, हेलो भाग गया, देखो और भाई ये सिर्फ मेरे ख्याल से मेंटल है थोड़ा, इसीलिए वो बहुत, उसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा खराब है। उसको ना जलन हो चुकी है बहुत बुरी तरह की, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। हाँ, एक भी बात का जवाब नहीं दे रहा ढंग से, इधर उधर भाग रहा है। वो जिनका इनकार है वो दूसरों को इनकारी बनाना चाहता है। अरे वो थोड़ा मेंटल भी है, उसका दिमाग ही सही नहीं है, ना इल्म सही है, और कुछ भी बोलता है, पर की बातें बोलता है। ये मानने को तैयार नहीं, इसको मानने क्या, अभी जब फंस गया कहने लगा कि कुरान और हदीस में क्या नहीं है वो मुझे बताओ, तो जब मैं कह रहा हूँ कि कुरान बुखारी मुस्लिम की हदीस सही है, ये कुरान हदीस से दिखाओ, तो भागने लगा इधर से उधर चलिए ठीक है। हाँ, वो ऐसे ही आता है, उसको मैं कहता हूँ तू अपनी नमाज पर बात कर ले, कि तू साबित कर अपनी नमाज, वो उस पर कभी आ ही नहीं रहा, आज तक नहीं आया। हाँ, वो सिर्फ ये तकलीफ पे कम से कम 4-5 बार बात कर चुका है, और कई बार फंस के भागा है। एक बार तो कह रहा था तकलीफ साबित करो, तो मैं बोला इजमा मानते हैं, बोलते हाँ, मैं बोला इजमा से साबित कर देता हूँ। जब साबित किया तो वो पलटी खा गया उसकी ऑडियो भी है, तो इस तरीके से वो है। मैंने कहा आपकी जो है यूट्यूब पे पढ़ा हुआ कहो तो वो दे दूँ, बात कर चुके नहीं, उससे नहीं बात। हाँ, वो घबरा रहा था, तो मजबूरी पे हाँ बोला। तालिब इल्म हूँ, मैंने तो कोई फायदा नहीं है मुफ्ती से बात करेंगे। मैंने कहा आपने कितने मुफ्तियों से बात करी? कह रहा मैंने बहुत सारे मुफ्तियों से बात करी। मैंने कहा जब आपके अल्लाह हिदायत का रास्ता खोलेगा ना, तो अब मिल जाएगी आपको हिदायत। कहा अच्छा बात कराओ मेरी। मैंने कहा चलो मैं ठीक है, पूछ आए थे। अरे थोड़ा सा वो दिमागी बीमार है मुझे लगता है। ठीक है, चलिए फिर। ठीक है उमर भाई। हाँ, दुआ में आ जाते।